अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 कंटिन्यू करते हैं बिल्ट इन फंक्शन से। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं कल भी डिस्कस किया था। ऐसे फंक्शंस जो किसी भी लैंग्वेज में पहले से डिफ़ाइंड हों उन्हें बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। इन फंक्शंस को दूसरा नाम जो दिया जाता है स्टैंडर्ड फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं इन्हें, या इंट्रिंसिक फंक्शंस भी कहते हैं। दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड्स एंड रिटर्न वैल्यूज़। ये कोई आप इनको वैल्यू इनपुट करते हैं और उस वैल्यू पे या आपको कोई आंसर या कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। जिस वैल्यू पे ये काम करते हैं उसको आप ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेंड वो वैल्यू होती है जिस पे ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जिस वैल्यू पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेंड, और जो आपको वैल्यू ये आंसर में देंगे दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो अब इनके नाम जो हैं वो चार किस्म के आपको नज़र आ रहे हैं, बट ये एक ही किस्म के फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं इन्हें, स्टैंडर्ड फंक्शंस भी, लाइब्रेरी फंक्शंस भी और इंट्रिंसिक फंक्शंस भी कहते हैं, या आप प्री डिफाइंड फंक्शंस का नाम भी दे सकते हैं। दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन ए लैंग्वेज और दे कैन बी कॉल्ड व्हेन वी हैव टू यूज़ देम, ठीक है। जब आपने इनको यूज़ करना हो आप इनको कॉल कर लेते हैं। अब कॉल करने का तरीका क्या होता है कि आप इनका नाम लिखेंगे और सामने पैरेंथेसिस होंगी जिनमें आप कोई वैल्यू इनको असाइन करेंगे या जिसे आप कहते हैं आर्गूमेंट पास करेंगे। सबसे पहले है इनमें दो तरह की टाइप्स हैं फंक्शंस में, एक है न्यूमेरिक और दूसरे हैं स्ट्रिंग। तो हम पहले न्यूमेरिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो आएंगे दैट विल बी स्ट्रिंग फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो नंबर्स पे काम करते हैं, नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं। जो इनके ऑपरेंड्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं, जो इनको आर्गूमेंट पास की जाती है वो नंबर्स होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको जो आर्गूमेंट पास किया जाता है दैट इज़ ए फ्रेज़, या कोई नाम हो सकता है या कोई टेक्स्ट होगा। तो इसी तरह स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं वो भी उनके कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे किसी ऑपरेंड पे जब वो काम करते हैं। बट फ़र्क क्या है दोनों में कि ये वाले नंबर पे ऑपरेट करते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस, और स्ट्रिंग फंक्शंस किसी फ्रेज़ पे किसी टेक्स्ट पे ऑपरेट करते हैं। अब आपको सबसे पहला जो फंक्शन नज़र आ रहा है ABS फंक्शन। ये ABS है क्या, ये कैसे काम करता है? पहले आपको इसमें तीन चीज़ें होती हैं। नाम है फंक्शन का, और फिर आपने पर्पस बताना होता है, और साथ में उसका फॉर्मेट या सिंटैक्स आप बताते हो कि ये किस तरह से काम करता है, और साथ में कोई एग्जांपल दोगे। तीन चीज़ें आपने इस तरह से बतानी है। तो द पर्पस ऑफ ABS फंक्शन इज़ टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट से इन्होंने ये टर्म निकाली है ABS, ठीक है। एब्सोल्यूट पूरे स्पेलिंग आप देखें तो उसमें फर्स्ट 3 लेटर्स आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ABS। तो ABS फंक्शन यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन है जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है किसी एक्सप्रेशन की। द वैल्यू विदाउट एनी साइन, जो विदाउट किसी साइन के होगी, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ABS फंक्शन। ये फंक्शंस पहले से डिफ़ाइंड हैं, किसी लैंग्वेज में पहले से डिफ़ाइन होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ABS लिखते हैं और उसमें कोई वैल्यू आप वो देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 9 इसको आर्गूमेंट पास किया, अब हम इसको इंटर करते हैं, क्या करेगा ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। क्योंकि ये आपने कोई इसको जो हम ABS फंक्शन को वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली नहीं होगी, या डायरेक्ट मोड में इसको कॉल नहीं किया जा सकता। तो हम इनडायरेक्ट मोड में जाते हैं, तो हम ऑटो करेंगे ताकि इनडायरेक्ट मोड में चले जाएं। यहाँ पे हम ABS फंक्शन है, इसको हम कोई वैल्यू पास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो हम वैल्यू पास करते हैं, हमने आर्गूमेंट पास किया 8, इसको वैल्यू पास की। अब इंटर करते हैं नेक्स्ट लाइन पे और एंड कर देते हैं। तो अब ये तब भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा कि आपने डायरेक्ट ABS लिखा। अब ABS फंक्शन तो है बट उसकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, ठीक है, वो भी तो बतानी है। तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू, लेकिन किसको रिटर्न करेगा? तो ये वजह है कि वो एरर दे रहा है। अब हम अगर डायरेक्ट मोड में जाते हैं तो डायरेक्ट में भी आपने इसको कॉल करना हो तो कैसे करेंगे, और इनडायरेक्ट दोनों के लिए। तो ये आपको बताने के लिए है। यहाँ पे आप इसको
डिलीट कर देते हैं, डिलीट लाइन नंबर 10। ठीक है, अब लाइन नंबर 10 दोबारा हम इसको बल्कि क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। 10 पे आपने क्या लिखा, आप जब लिखोगे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ इक्वल टू ABS और पास कर दो कोई इसको आर्गूमेंट, आपने 8 पास कर दिया, ये करेगा। अब जाके आपने नेक्स्ट लाइन पे क्या किया, आपने वैल्यू देखनी भी तो है ना कि कौन सी, तो आप क्या करोगे x उसको प्रिंट कर दोगे, तब आपको नज़र आएगी। वैसे तो आपकी वैल्यू स्टोर रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप किसी भी वेरिएबल, जब आपने जस्ट ABS और 8 लिख दिया या कोई भी आप इसने वैल्यू पास कर दी, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसने जो वैल्यू रिटर्न करनी है, जो आंसर रिटर्न करना है, वो किसी वेरिएबल में आना चाहिए या किसी स्टेटमेंट के साथ आना चाहिए जिसको वो रिटर्न करे। तो अब ये काम सही करेगा। अब हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। अब जब इसको मैं रन करता हूँ तो अब देखिएगा, अब ये आपको 8 रिटर्न कर रहा है। 8 इसलिए रिटर्न कर रहा है, 8 जो है इसको x जो है, x किसके बराबर था, 8 के, और प्रिंट जब आपने किया तो आपको 40 जो है वो बता रहा है। तो अब इसकी फंक्शनिंग देखते हैं, यहाँ पे बुक में क्या बताई हुई है। जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है -15 है, तो आपको क्या करेगा, ये 15 दे देगा। मीन्स कि अगर कोई वैल्यू कौन सी है, अच्छा ये जो जंक वैल्यू जो उसमें से मेमोरी में से आई है उसको आपने छोड़ देना है जी। इसको यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने अब इसको माइनस वाली कोई वैल्यू, एब्सोल्यूट आपको क्या देता है कि आपने माइनस वाली वैल्यू अगर है तो आपको प्लस वाली वैल्यू वो वापस करेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर इसको आप दोबारा रन करके देख लें तो ये आपको 8 भी दे रहा है और 40 भी दे रहा है। अब 8 जो है वो लाइन नंबर 20 से आ रहा है, और आखिर में ये जो 40 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये लाइन नंबर 40 है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब हम इसको कोई और वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल माइनस वाली। अब ये लाइन नंबर 40 आ रही है, ये कोई वैल्यू नहीं है, तो रन के बाद आपको जो वैल्यू दे रहा है वो 8 ही दे रहा है। मीन्स कि अगर 8 के साथ अगर माइनस होता तो आपको 8 दे दी, अगर प्लस वाली वैल्यू दी है तो ये आपको एज इट इज़ वही वापस कर देगा। तो ये करता है एब्सोल्यूट फंक्शन की ये वर्किंग है। अगर आप इसको वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं लाइन नंबर 10 है, डायरेक्ट आप प्रिंट कर दो, या किसी ऐसे भी कर सकते हो कि x इज़ इक्वल टू आपने वैल्यू दे दी यहाँ पे -10 और नेक्स्ट लाइन पे गए 20 पे, और उधर आपने क्या बताया जी कि यहाँ पे आपने ABS फंक्शन को वैल्यू पास कर दी। आपने कहा y इज़ इक्वल टू, फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो किसी या तो वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जो फंक्शन को जब आपने कॉल करना होता है ऐसे करते हैं। विदाउट अगर इस तरह करोगे कि आपने डायरेक्ट ABS या इस तरह को फंक्शन, तो फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने वैल्यू कहीं पे रिटर्न करनी होती है। तो आपको उसी तरह का वेरिएबल चाहिए होता है। अब ये नंबर्स हैं, ये नंबर वैल्यू रिटर्न करते हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, इसलिए हम सिर्फ सिंपल y लिख रहे हैं। जब बात आएगी स्ट्रिंग फंक्शंस की तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, उसमें फंक्शन की वैल्यू जो है स्टोर होगी। तो ये आपने याद रखना है। अब ABS इसमें हमने वैल्यू कौन सी इसको देनी है, वो x वाली वैल्यू ले दें, x की जो भी वैल्यू होगी इसमें आ जाएगी। और फिर हम तीसरी लाइन पे जाके कहते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हमने y कर दिया प्रिंट। अब x की वैल्यू पहले बताई गई है, और फिर हम इसको नेक्स्ट पे जाएं तो हम ऐसा करते हैं कि बल्कि ठीक है, यहाँ पे यूज़र से भी वैल्यू आप ले सकते हैं, रन टाइम पे वो भी हो सकता है, बट अभी हम इसको इतना ही करते हैं। इसके बाद हम इसको अब मैं रन करूँगा तो अब आप देखिए ये आपको 10 दे रहा है। मीन्स के -10 था तो आपको 10, और जब पॉजिटिव वैल्यू होगी पॉजिटिव ही आ जाएगी, नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव बना के दे देगा। ये ABS फंक्शन है, बहुत आसान सा।
और आप अगर इसको पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं तब भी आपको ये रिटर्न करेगा। बट याद रखना है डायरेक्ट इन्होंने ये प्रिंट लिखा हुआ है, ये नहीं करते तो आपने x इज़ इक्वल टू या किसी वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन करनी होती है, ताकि फंक्शन जब काम करे इस ऑपरेंड पे तो जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा, जो कैलकुलेट करके बताएगा, उस वेरिएबल में स्टोर हो। ये तो डायरेक्ट प्रिंट को जा रही है ना, तो आपको या वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करानी है या डायरेक्ट प्रिंट कराएं। अगर सिर्फ आपने ABS और इस तरह लिखा होता फंक्शन कोई वैल्यू दी होती तो ये काम ना करता, एरर दे देगा। और इसके बाद आ गया इंटीजर फंक्शन है ये। अब ये इंटीजर फंक्शन क्या काम करता है, रिटर्न द लोवेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, x की वैल्यू वो है जो आप x इज़ दैट नंबर जो आप इसको आर्गूमेंट पास करेंगे। इन केस ऑफ होल नंबर इट रिटर्न्स द सेम नंबर। अगर आपने होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 इस तरह का कोई नंबर आपने दिया है तो आपको ये एज इट इज़ वापस कर देगा। लेकिन आपने अगर कोई पॉइंट वाला नंबर दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 पॉइंट अगर आपने 5 दिया है तो ये आपको 4 या 5 रिटर्न करेगा। अगर आपने 5.2 दिया है तो ये आपको 5 रिटर्न करेगा। मींस के इंटीजर पार्ट जो है, इंटीग्रल पार्ट, वो अलग करके आपको बताएगा। अब हम इसको चेक करते हैं। ये आ गया आपका, अगेन हम इसको क्लियर कर लेते हैं, न्यू लिख लेता हूँ मैं और CLS। अब लाइन नंबर 10 पे अब हमने इंटीजर फंक्शन यूज़ करना है। कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसको किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे वो वैल्यू। हम करते हैं a इज़ इक्वल टू आई इंटीजर फंक्शन है ये। तो अब ये कैसे, इसको कोई आर्गूमेंट जब पास कर रहे हैं हम तो क्या करेंगे, आर्गूमेंट में हम इसको वैल्यू क्या पास करते हैं 4.4। ये 4.4 जब पास करेंगे, फंक्शन इसका पर्पस क्या है, ये क्या करता है इंटीजर फंक्शन कि आपको किसी पॉइंट वाली वैल्यू से इंटीग्रल पार्ट अलग करके बताता है, ठीक है। तो अब ये जब करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया, प्रिंट a कर दिया, यानी कि अब जो फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करके a में स्टोर करेगा और वो वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। अब हम करते हैं इसको एंड और आगे जाके हम इसको करते हैं रन। अब आपको 4 रिटर्न कर रहा है। देखा कि आपको पॉइंट वाला पार्ट जो है, पॉइंट के बाद वाला वो ख़त्म करके पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट आपको बता रहा है। इसी फंक्शन को दोबारा करते हैं हम, यहाँ पे वो ऊपर लिखा रहे और दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं लाइन नंबर 40 पे, बल्कि 30 पे हम करते हैं। 30 पे एंड करने के बजाय हम क्या करते हैं, प्रिंट डायरेक्ट हम लिख लेते हैं और इंटीजर 4.7 ये कर लेते हैं। वहाँ पे है 4.4, यहाँ पे है 4.5 या इसको 5 कर लेते हैं तो हमें दोनों का डिफरेंस पता चले कि आया ये अब 4.5 होगा। तो जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करके बता रहा है ना ये, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ करते हैं तो क्या होता है, रूल के 5 या इससे बड़ा नंबर है तो हम जो एक नंबर प्लस कर देते हैं। अगर कम है 5 से तो वही नंबर आएगा जो पॉइंट से पहले है। तो अब ये देखते हैं कि आया ये इसी तरह काम करेगा। अब इसको एंड करते हैं यहाँ पे। तो अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो आपको देखें दोनों में आपको यही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगेन हम ऐसा करते हैं कि प्रिंट और हम इसको 9 तक ले जाते हैं। फिर क्या करेगा, ये आ गया 40 है, 40 पे हम इसको करते हैं। 40 पे एंड लिखा हुआ तो हम वहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रिंट इंटीजर और इसमें आ गया 4.9। 50 पे हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट इंटीजर और इसमें वैल्यू जो हम इसको सिर्फ 7 हम लिख लेते हैं, जो अब इसके साथ पॉइंट वाला पार्ट नहीं है। तो अब सबको आपने नोट करना है क्या आपको वैल्यू देगा।
तो यहाँ पे हम इसको अब रन कर लेते हैं। आपको क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यहाँ से आई जो पहले वाला है लाइन नंबर 20 पे, ये 4 ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये भी 4.5 और ये भी। मींस के वो ये नहीं देखता, जो मैथमेटिक्स का रूल है उसके मुताबिक नहीं है, ये डायरेक्ट आपको पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अलग करके बता रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब आ गया स्क्वायर रूट का फंक्शन। स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या करता है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके देता है। एक वैल्यू है आपके सामने जो क्या करेगी, आपको रिटर्न करेगी, यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा। ये फंक्शन ये काम करता है। सिंटेक्स इसका क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, आपकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपको अब जो आप वैल्यू देंगे उसके बाद क्या होगा, आपके ये स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा। अब ये जो इन्होंने फॉर लूप लगा के किया हुआ है ना एग्जांपल, इसको देखें तो ये क्या है, x की वैल्यू इन्होंने बताई 10 से लेकर 25 तक है और स्टेप 5, यानी कि स्टेप 5 का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये फॉर लूप लगाया, फॉर नेक्स्ट लूप। x की वैल्यू बताई, इनिशियल वैल्यू 10 है, 10 से स्टार्ट करेगा और पहली लाइन क्या करेगी, प्रिंट x और स्क्वायर रूट फिर आ जाएगा x। तो ये उसने प्रिंट किया 10 और 10 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो उसके सामने आ गया। फिर स्टेप 5 का मतलब है कि उसमें कितने जमा करेगा, अगली दफ़ा 10 में 10 और 5 15 हो गए, तो अगली वैल्यू 15 आ गई x की, नेक्स्ट वैल्यू 15 हो गई, यानी कि इंक्रीमेंट 5 का लगाया और उसका स्क्वायर रूट उसके सामने आ गया। फिर अगली आइट्रेशन पे जब जाएगा तो 25 तक जाना है ना टोटल, तो फिर 20 हो जाएगी, फिर आगे 25, तो ये वैल्यू 25 आ गई। इस तरह ये आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है स्क्वायर रूट के साथ। तो यहाँ पे पहले प्रिंट कर रहा है वैल्यू और उसका स्क्वायर रूट उसके सामने। तो SQR फंक्शन हम यहाँ पे इसको भी करके देख लेते हैं। ये है सामने आपके, इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे है न्यू कर लिया, मेमोरी से क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, और या जो आपके बुक में लिखा हुआ है फॉर, हम क्या करते हैं x इज़ इक्वल टू कहाँ से लेकर कहाँ तक, मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, x इज़ इक्वल टू 20 टू 20 से लेकर कहाँ तक, 20 से लेकर 40 तक। ठीक है, और ये क्या होगा, इसमें आपने 20 से लेकर 40 तक, और स्टेप आपने कितना करना है, हम इसको स्टेप कितना करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें 1 का स्टेप करें या अगर 4 का करें तो भी हो सकता है जी। स्टेप 4 करेंगे, यानी कि इंक्रीमेंट हमने 4 रखा है। आगे नेक्स्ट पे जाएं तो प्रिंट हम करते हैं, प्रिंट x को प्रिंट करेगा, x की वैल्यू कितनी है, साथ में उसका स्क्वायर रूट SQR ये भी प्रिंट करेगा। ठीक है, SQR, और वैल्यू हम इसको कौन सी पास कर रहे हैं, आर्गूमेंट जो पास कर रहे हैं दैट इज़ x, ये फाइंड करके उसके सामने लिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट फॉर का नेक्स्ट जो है उसकी क्लोजिंग बता रहा है, नेक्स्ट x आ जाएगा। अब ये लूप इस तरह से चलेगा और यहाँ पे हम इसकी कर रहे हैं एंडिंग, और अब ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे F2। अब देखें पहली वैल्यू आपके पास x की 20 है, उसके सामने उसका स्क्वायर रूट आ गया, फिर 24 है, 24 आ गया उसके सामने ये वैल्यू उसका स्क्वायर रूट आ गया, फिर 28 है और उसके सामने उसका स्क्वायर रूट, फिर तो ये 4 का आपको इसके सामने इंक्रीमेंट होता नज़र आ रहा है। ये इस तरह से स्क्वायर रूट जो है आपने फाइंड किया। देन आपके पास अब कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसा कि साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस थीटा, कॉजिकेंट थीटा, और इसी तरह टेंजेंट, कोटेंजेंट वगैरह आप फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपके पास साइन जो फंक्शन है, इसको आप कोई वैल्यू पास करेंगे आर्गूमेंट के तौर पे, और ये आपको एंगल जो है उसकी वैल्यू फाइंड करके देगा। ठीक है,
उसकी पाई वैल्यू वहाँ पे आपके पास क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वैल्यू फाइंड करके देगा। आपने इसको पास क्या करना होता है, एंगल की वैल्यू पास करनी होती है, कौन सा एंगल है, और आपको ये रिटर्न करेगा उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो ये पर्पज़ है इसका। अब इसका फंक्शन ये काम किस तरह से करेगा आपके सामने यहाँ पे हम ये करते हैं कि इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, न्यू किया और मेमोरी से ये क्लियर कर दिया प्रीवियस प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट डायरेक्ट मैं इसको करता हूँ साइन, और साइन 60 आपने कर दिया। अब 60 मीन्स के 60 का एंगल है, उसमें उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होगी। फिर नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, कॉस, प्रिंट कॉस कर दिया, बल्कि लाइन नंबर 10 पे ही हम ऐसा करते हैं, प्रिंट साइन, यहाँ पे आपने किया साइन 60 और इसके बाद कॉस, ये वाला कॉमा आएगा यहाँ पे, फिर आ गया कॉस 60 और इसी तरह आपने कॉमा करके फिर tan 60, ये टेंजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो साइन, कॉस और टेंजेंट तीनों में इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे। ये क्या करेगा, अब जब हम इसको रन करते हैं तो आपको तीनों वैल्यूज़ बता रहा है, साइन 60 की वैल्यू बता रहा है, कॉस 60 की और टेंजेंट 60 की। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ यहाँ पे बता रहा है। ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने है, इन्होंने पाई की वैल्यू बताई और साथ में ये एंगल बताया। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, x इज़ कैलकुलेटेड इन सिंगल प्रिसीजन। ठीक है, जब आप कोई वैल्यू बताओगे उसमें, तो सिंगल प्रिसीजन का मतलब होता है कि इसकी जो डिजिट्स होते हैं वो 5 तक होते हैं। जो टोटल आपके पास प्रिसीजन आती है, इसमें पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज़ आ सकते हैं वो ये आप देख लें कि 7 तक आएंगे, मींस के इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स तक आ सकते हैं। इसी तरह पॉइंट से पहले, तो आप जो सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन में इसी तरह का फ़र्क है। ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़ के यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से फाइंड करें जैसा कि ये बताया हुआ है, हमने डायरेक्ट x पास किया था इसको, यानी कि 60। अगर आप इस तरह से बताएं जैसा कि यहाँ पे बुक में गिवन है, हम ये करके देख लेते हैं तब क्या करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, लाइन नंबर आपके पास, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, और ये आ गया लाइन नंबर 10। और यहाँ पे है प्रिंट, आपने लिखा साइन, इसके सामने यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x फॉर एग्जांपल इज़ इक्वल टू 60, और 60 को आपने, बल्कि पहले आपके पास पाई की वैल्यू आएगी, दैट इज़ 3.14 लिखते हैं आप, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x कितना है ये आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या होता है 180 डिग्री, जैसा कि एज इट इज़ आपने देख लिया कि ये उसमें आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे है। तो अब इसको रन करते हैं, ये आगे लाइन नंबर 20 पे हम एंड कर देते हैं। और अब क्या होगा, इसको हमने रन करना है तो आपको 0.8657598 ये आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है साइन। तो आप इस तरह से ये फार्मूला इनपुट करोगे, इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको फाइंड करके देनी है। एंगल के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ करते हो जैसा कि x की वैल्यू हमने 60, तो आपने देखा था माइनस में आ रही है, दैट इज़ इनकरेक्ट। तो आपको करेक्ट वैल्यू के लिए ये करना होगा, आपको पाई की वैल्यू भी बतानी है उसमें, ताकि एंगुलर उसको इनपुट हो। ये हो गया
अब इसके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको गिवन हैं, इसी तरह आपने इनपुट करनी होती है। इसके बाद आ गया फिक्स फंक्शन। फिक्स फंक्शन क्या करता है? द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज़ टू ऑब्टेन एन इंटीजर वैल्यू बाय सिंपली ड्रॉपिंग ऑफ डेसिमल पार्ट। फिक्स फंक्शन डजंट राउंड ऑफ द नंबर। हाँ, ये राउंड ऑफ नहीं करता नंबर को। जो आपने इंटीजर फंक्शन पढ़ा था यहाँ पे अभी, इंटीजर फंक्शन क्या करता है? ये राउंड ऑफ कर सकता है, बट जो आपको ये वाला फंक्शन गिवन है जिसे हम फिक्स फंक्शन कह रहे हैं, तो ये राउंड ऑफ नहीं करता, ये एज इट इज़ आपको रिटर्न कर देगा। अगर माइनस में है कोई वैल्यू तो वही इंटीजर पार्ट जो है अलग करके आपको बता देगा, इधर इट इज़ नेगेटिव या पॉजिटिव, और डेसिमल पार्ट को ही पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो है वो ड्रॉप कर देगा। जो आप फिक्स फंक्शन यूज़ करते हो, हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लाइन नंबर 10 है, हमने क्या किया, प्रिंट और एक्स, बल्कि पहले क्या करते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू -10.5 और प्रिंट, पहले x जो है प्रिंट करेगा और दूसरी वैल्यू है इसकी फिक्स। फंक्शन के साथ हमने x की वैल्यू क्या होगी वो प्रिंट करनी है, तो ये आ जाएगा। और अब इसकी एंडिंग करते हैं यहाँ पे। अब हम इसको रन करते हैं तो पहले, अब जब x की वैल्यू है वो कितनी है, -10.5, और जो फिक्स किया उसको, तो फिक्स फंक्शन के बाद उसकी वैल्यू 10 वो प्रिंट कर दी। तो ये पर्पस है इसका फिक्स फंक्शन का। इसके बाद आ गया टैब फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या है, या रैंडम फंक्शन इसको कहते हैं। और इसके बाद है लॉग फंक्शन है, स्पेस फंक्शन, ये सारे बीप वगैरह आ रहे हैं। हम इनको अभी आज हमने जस्ट फर्स्ट 5 फंक्शन जो है वो किए हैं। तो आज आप ये प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।